लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल गई ना? जी सर, मिल गई थी। और स्लाइड्स और नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर किया था, आई होप वो भी मिल गया होगा। हाँ हाँ सर, वो भी आ गई। ओके, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, विद पहला टॉपिक आज हम डिस्कशन करेंगे वो है इंटरनेट वर्किंग डिवाइस। और वो डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं वाई सिस्को। एवरीवन, वाई सिस्को। मार्केट में आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड बहुत सारे वेंडर्स हैं मार्केट के अंदर। राइट एवरीवन, आपको जूनिपर के बारे में पता होगा, राइट? डेल के बारे में पता होगा, आपको एल्का डेल के बारे में पता होगा। और भी वेंडर्स है मार्केट के अंदर जो डिवाइसेस बनाते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपने किसी का नाम सुना है? अमृता, अंकुश, विपिन? जी सर, जैसे टीपी लिंक हो गया सर। टीपी लिंक हो गया, ठीक है। टीपी लिंक मॉडेम बनाती है, ठीक है। टीपी लिंक। एचपी भी बनाती है सर। एचपी। फोर्टिनेट भी आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाता है। राउटर और स्विच क्या? आपको फोर्टिनेट भी मिल जाएगा, यस। हाँ। ये नेट गियर का भी आता है ना सर? नेट गियर हो गया, और मल्टीपल वेंडर्स है। पॉइंट ये है कि मल्टीपल वेंडर्स है, राइट? जी जी। जी जी। मार्केट में मल्टीपल वेंडर्स हैं, तो हम सिस्को की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, हम ये सीसएनए की ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप जूनिपर अभी सेशन के बाद थोड़ा सा रिसर्च करोगे, तो जूनिपर के अंदर भी ट्रेनिंग होती है। जूनिपर जो वेंडर है आपका, वहाँ भी आपको ट्रेनिंग मिलती है। वहाँ भी जेएनसीआई होता है, वहाँ पे भी आप नेटवर्किंग ही स्टडी करते हो। सो वाई सिस्को? सिस्को क्यों? तो सिस्को ने, अब देखो क्या है, सिस्को जो है मार्केट के अंदर जो नेटवर्किंग डिवाइसेस से रिलेटेड जो मार्केट शेयर, तो आप कह सकते हो 70% जो मार्केट है वो सिस्को का है। 70% मार्केट अकेला किसको किसका है? सिस्को का। और बाकी 30% में आपके जो बाकी जो वेंडर्स हैं वो सरवाइव करते हैं। क्योंकि अगर आप सिस्को को देखोगे, सिस्को के अंदर क्या बेनिफिट क्या है, कि अगर आपको राउटर और स्विचेज चाहिए, ठीक है, आपको डिवाइसेस क्या, राउटर, और आपको डिवाइस चाहिए स्विच, यानी आपको राउटिंग और स्विचिंग रिलेटेड टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए डिवाइसेस प्रोवाइड करता है सिस्को। अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है, जैसे आपको फाइबर डिवाइस चाहिए, आपको फाइबर डिवाइस चाहिए, आपको आइस डिवाइस चाहिए, आपको आपको ईमेल सिक्योरिटी अप्लायंस चाहिए, आपको प्रॉक्सी सर्वर डिवाइस चाहिए, तो मैंने कहा सिक्योरिटी से रिलेटेड डिवाइसेस भी आपका सिस्को प्रोवाइड करता है। अगर मैं एक डेटा सेंटर डिजाइन कर रहा हूँ, अगर मैं एक डेटा सेंटर डिजाइन कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे नेक्सस स्विचेस चाहिए, सो नेक्सस स्विचेस पता नहीं आपको पता होगा नहीं, लेकिन सेशन के बाद एक बार गूगल जरूर करिएगा। तो डेटा सेंटर के जो डिवाइसेस होते हैं उसको भी कौन प्रोवाइड करता है? सिस्को। अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क बना रहा हूँ, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क, जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है आपका, जियो है, अगर मैं एक सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क डिजाइन कर रहा हूँ तो वहाँ मुझे सर्विस प्रोवाइडर के डिवाइसेस चाहिए। तो सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी डिवाइसेस कौन प्रोवाइड करता है? आपका सिस्को। तो सिस्को जो वेंडर है वो पॉपुलर इसलिए है क्योंकि उसके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। और कोई भी वेंडर आप सेलेक्ट करते हो, कोई भी डिवाइस आप सेलेक्ट करते हो, उसका रीजन क्या होता है कि ट्रबल शूटिंग, कि अगर उसका टेक सपोर्ट अगर मुझे चाहिए तो वो सिस्को आपको प्रोवाइड करता है। आप बाकी वेंडर्स पे जाते हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है, जैसे राउटर और स्विच के पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, फाइबर पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो सिस्को टेक से आप बात कर सकते हो, आपको सारी सॉल्यूशन मिलेगी। तो सिस्को एक तो डिवाइसेस आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, टेक सपोर्ट इसका बेटर ऑप्शन है। तो सिस्को ने क्या किया कि मार्केट शेयर ज़्यादा है इसका, और नेटवर्क के अंदर आप डेटा सेंटर डिज़ाइन कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो, आप नेटवर्क सिक्योरिटी आपको चाहिए, उससे रिलेटेड राउटिंग स्विचिंग से रिलेटेड डिवाइसेस आपको सिस्को देता है। तो सिस्को ने क्या किया, एक कोर्स करिकुलम बनाया, बेसिक कोर्स करिकुलम पहले, स्टार्टिंग पॉइंट उसने बनाया, जिसे आप क्या कहते हो, सीसएनए। इसे आप स्टार्टिंग पॉइंट कहते हो, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो सिस्को ने एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बनाया और बोला कि अगर किसी को नेटवर्किंग स्टार्ट करनी है सीखना, तो पहले उसे सीसएनए से स्टार्ट करना है। इसके अंदर उसने सारे फंडामेंटल्स क्लियर क्लियर किए हैं आपको, कि राउटिंग पे क्या 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 कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, स्विचिंग पे क्या क्या कॉन्सेप्ट आप यूज करते हो, वो सारा इंप्लीमेंटेशन आपको सीखने के अंदर मिल जाता है। और प्रॉपर बुक्स आपको मिलती है, प्रॉपर बुक्स है, आपकी ट्रेनिंग है, सॉफ्टवेयर आपको मिलता है,
ठीक है, इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप गूगल पे सर्च करोगे बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। बाकी वेंडर्स को आप सर्च करके देखो, आपको प्रॉब्लम मिलेगी। तो सिस्को ने क्या किया, सिस्को ने एक कोर्स करिकुलम बनाया, और उसका नाम उसने क्या रखा, सीजन। और सीजन जो आप करने वाले हो उसे कहते हैं राउटिंग एंड स्विचिंग से रिलेटेड टास्क। राउटिंग एंड स्विचिंग। बट अगर आप ट्रैक देखोगे सिस्को के अंदर, तो ट्रैक कौन कौन सा आता है, एक तो राउटिंग स्विचिंग का ट्रैक है आपका, सबने सुना होगा, एवरीवन राइट। राउटिंग एंड स्विचिंग का ट्रैक। और आपकी सिक्योरिटी की ट्रैक आती है, आपकी डेटा सेंटर की ट्रैक आती है, यहाँ पे साइबर ओप्स का ट्रैक आता है आपका, सर्विस प्रोवाइडर का ट्रैक आता है। तो सीसने के बाद आप प्लान कर सकते हो राउटिंग स्विचिंग को। अब हम क्या कहते हैं, एंटरप्राइजेस नेटवर्क। पहले हम इसे कहते थे सिर्फ राउटिंग स्विचिंग, अब इसको क्या कहते हैं, एंटरप्राइजेस नेटवर्क। तो आफ्टर सीसने, अब आप सीसन पे के लिए जब प्लान करोगे तो आप देन सेलेक्ट करते हो। देखो सीसने कॉमन है, अब ये ध्यान रखना है। पहले क्या होता था, अगर आप 5 साल पहले सीसने करने आते, तो हर एक ये जितना आप डोमेन देख रहे हो, एंटरप्राइजेस, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर नेटवर्क, साइबर, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क, इन सब में क्या मिलता था आपको, सीसने की ट्रेनिंग। यानी सीसने डेटा सेंटर कोर्स था, सीसने सर्विस प्रोवाइडर कोर्स था। बट अब सिस्को ने क्या किया, एक सिंगल कोर्स बनाया सीसने। पहले आप ये स्टडी कर लो, उसके बाद आपको सीसने स्टडी नहीं करना इन वेंडर्स में। इन वेंडर्स के अंदर आप डायरेक्टली स्टार्ट क्या कर सकते हो, सीसीएनपी। आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो क्या, सीसीएनपी। यानी आप सीसने के बाद सीसएनपी एंटरप्राइज, सीसएनपी सिक्योरिटी, सीसएनपी डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। और सिस्को के अंदर जो ट्रैक आते हैं, ये आपका सीजनल ट्रैक स्टार्ट होता है, सीसीएनपी जाता है, एंड देन लास्ट इसका जो ट्रैक है वो है सीसीआईई। कभी सुना है आपने एवरीवन। जी सर, यस सुना है। सर। सीसीआई ट्रैक सबने सुना है। सीसीआई यस जो सर, ट्रैक, सुना है। मैं सीसीआई सर्टिफाइड हूँ इन राउटिंग एंड स्विचिंग एंड इन सिक्योरिटी, ठीक है। सीसीआई आपका जो है, आफ्टर सीसीएन आप उस पहले सीसीएन भी करना होता है, देन आप सीसीआई करते हो। सीसीआई आपका टाइम लेता है, ये आपकी बड़ी सर्टिफिकेशंस है और ये आपका टाइम लेगा। तो आज हम फोकस करने वाले हैं सीसीएन के ऊपर, ठीक है। और पहला टॉपिक हम बात करेंगे क्या, इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस के अंदर हम बात करेंगे पहले फर्स्ट डिवाइस, और वो है आपका हब। हालांकि हम लोग हब यूज नहीं करते, बट हम बात करेंगे हब डिवाइस पे। देन हम फोकस करेंगे स्विच क्या होता है, देन राउटर डिवाइस, एंड देन व्हाट, फायरवॉल डिवाइस क्या होता है। तो पहले हम फोकस करने वाले हैं हब। हब यूज नहीं करते, बट हब का टास्क क्या होता है। तो हब, ये जो आप डिवाइसेस देख रहे हो, हब और स्विच, हब और स्विच, इन दो डिवाइसेस से आप, इन डिवाइसेस, इन दोनों नेटवर्किंग डिवाइसेस से आप जो इन डिवाइसेस, इन पॉइंट जो होते हैं उनको आप कनेक्ट करते हो। इन पॉइंट का मतलब आपका लैपटॉप हो गया, आपका डेस्कटॉप हो गया, आपका सर्वर हो गया, आपका प्रिंटर हो गया, आपका आईपी कैमरा हो गया, आपकी आईपी फोन हो गई। तो सारे जो इन डिवाइसेस हैं उनको जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको हब या स्विच की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेरे पास एक हब है, मैं हब का बेसिक फंक्शन बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक हब डिवाइस है, और मैंने क्या किया, जितने भी कंप्यूटर्स हैं मैंने उनको ऐड किया इस हब डिवाइस के साथ। ओके, पीसी नंबर 1 2 3 4 एंड 5 कंप्यूटर्स मेरे पास हैं। अब पॉइंट ये कि अगर पीसी नंबर 1 को कम्युनिकेशन करना है विद पीसी नंबर 5, विद पीसी नंबर 5, तो जैसे ही हब किसी सिग्नल को रिसीव करता है, हब जैसे ही किसी सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो सिग्नल क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट करता है। यानी वो सिग्नल आपकी पोर्ट नंबर 2 पे भी हिट कर रही है, पोर्ट नंबर 3 पे भी, पोर्ट नंबर 4 पे भी, और पोर्ट नंबर 5 पे तो उसको जाना था। पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना था। जैसे ही वो सिग्नल आपकी इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, हब जैसे ही किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है, वो उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, वो उस सिग्नल को हर एक इंटरफेस पे भेजता है। अब यहाँ पे क्या है, इस पीसी नंबर 1 5 से कम्युनिकेशन कर रहा है, उसकी ब्रॉडकास्ट। सेम टाइम पे अगर पीसी नंबर 2 को कम्युनिकेशन करना है विद पीसी नंबर 4,
तो इसकी भी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आ रही है, इसकी भी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आ रही है। और ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या क्रिएट कर रहा है? कोलिजन। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में क्या क्रिएट कर रहा है? कोलिजन नेटवर्क। कोलिजन का मतलब आपका नेटवर्क स्लो डाउन हो जाएगा। और हब किस मोड पे काम कर रहा है? हब हमेशा काम करता है क्या? हाफ डुप्लेक्स पे। इसे हाफ डुप्लेक्स डिवाइस कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है? जो कम्युनिकेशन मोड मेथड यूज करता है हब, इसके जो इंटरफेसेस हैं, वो जिस कम्युनिकेशन मोड पे काम करते हैं उसे कहते हैं क्या? हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है कि ये इंटरफेसेस या तो सिग्नल को सेंड कर सकते हैं या तो रिसीव कर सकते हैं। दोनों टास्क ही एक साथ परफॉर्म नहीं कर सकते। यस अंकुश, कोई क्वेश्चन? अमृता? नो सर। ठीक है। विपिन, विपिन आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। नो क्वेश्चन। ओके ओके। सो मैंने कहा जो हब के पोर्ट्स होते हैं, वो आप जो कम्युनिकेशन मेथड ये यूज करता है उसे हाफ डुप्लेक्स कहते हैं। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, या तो ये ट्रांसमिट कर सकता है ट्रैफिक को, या तो रिसीव कर सकता है। दोनों टास्क वो एक साथ नहीं कर सकता। या तो वो ट्रैफिक को रिसीव करेगा या तो वो ट्रांसमिट करेगा। और यहाँ पे हब के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं तो किसी और की सिग्नल हब पे हिट नहीं करेगी, वो प्रोसेस नहीं करेगा। क्योंकि अगर उसने प्रोसेस किया तो नेटवर्क में क्या क्रिएट होगा? कोलिजन। नेटवर्क में क्या क्रिएट होगा? कोलिजन। तो हब के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो सिग्नल रिसीव करता है वो ब्रॉडकास्ट करता है। और हब को हम कहते हैं लेयर वन डिवाइस। लेयर वन डिवाइस का मतलब ये ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। तो हब के साथ प्रॉब्लम एक तो ये है, वो ब्रॉडकास्ट करता है, कोलिजन क्रिएट होगा। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन मेथड ये यूज करता है, यानी जो इंटरफेसेस हैं या तो वो सिग्नल रिसीव करेंगे या तो वो सेंड करेंगे। ओके, अब हब के साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे लिमिटेड पोर्ट्स आपको मिलेगा। लिमिटेड पोर्ट्स अगर आप गूगल करोगे तो आपको हब मिलेगा मैक्सिमम 4 पोर्ट्स का, 6 पोर्ट, और बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा 8। उससे ज़्यादा इंटरफेसेस आपको हब डिवाइसेस पे नहीं मिलते। और मार्केट में हम हब यूज़ नहीं करते। अब मार्केट में क्या होता है? इंटेलिजेंट डिवाइस है, जिसे आप क्या कहते हो? स्विच। स्विच को आप क्या कहते हो? स्विच आपका लेयर टू डिवाइस है। स्विच को क्या कहते हैं? लेयर टू डिवाइस। स्विच को हम कहते हैं क्या? L2 डिवाइस। L2 डिवाइस का मतलब ये ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। और स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक स्विच डिवाइस है और मैंने क्या किया, कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, मैंने कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, ये आपका फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर है, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एंड 0/5। स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है तो वो मैक टेबल के बेस पे लेता है। मैंने पॉइंट क्या बोला? स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा, यानी एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेशन करना है, ट्रैफिक भेजना है एक मशीन से दूसरे मशीन के ट्रैफिक, एक मशीन के ट्रैफिक को दूसरे मशीन पे भेजना है, तो स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन मैक टेबल। हब मैक टेबल मेंटेन नहीं करता। स्विच आपका फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। हब किस पे काम कर रहा था? अभी मैंने आपको बताया हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स। और स्विच किस मोड पे काम करता है? पूरा फुल डुप्लेक्स मोड पे। फुल डुप्लेक्स का मतलब ये जो इंटरफेसेस आप देख रहे हो, ट्रैफिक ये ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और सिग्नल को रिसीव भी कर सकते हैं एट सेम टाइम। सर एग्जाम्पल। जिस हाँ। यस यस। सर मतलब जिस डिवाइस पे हमें इसे कम्युनिकेट कम्युनिकेट करना होगा सर, ओनली उसी पे सर रिसीव करेगा ना सर? फिर से आप पूछिए एक बार। सर जैसे सपोज सिस्टम नंबर 1 से अगर हमें डाटा सिस्टम नंबर 5 पे भेजना होगा, हम्म। तो उसी डिवाइस डिवाइस पे कम्युनिकेट करेगा ना सर ये? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पहले मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। देखो, मैंने कहा स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन मैक टेबल। मैक टेबल। तो यहाँ पे पहले हम आईपी एड्रेस लेते हैं। हर एक कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है, जैसे 192, 168, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 और 10.5। हर एक डिवाइस का आईपी एड्रेस होता है और हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट क्या यूज किया? मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस को आप कहते हो क्या? फिजिकल एड्रेस। जैसे अभी अगर आप वेरीफाई करो, ठीक है, ये मेरा फिजिकल लैपटॉप, और इस पे अगर आप
मैक एड्रेस वेरीफाई करो। और मैक एड्रेस वेरीफाई करने के लिए कमांड क्या यूज करते हैं, आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑन। तो ये वाईफाई अडेप्टर कार्ड और ये उसका फिजिकल एड्रेस है, ये मैक एड्रेस है। और ये कौन से फॉर्मेट में आपको दिखता है, ये दिखता है इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। वो आपको ध्यान रखना है, यू कैन चेंज आईपी एड्रेस। इस डिवाइस का आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, जैसे 1.5 मिला है, इसे कोई और आईपी आप दे सकते हो। किसी भी डिवाइस का आईपी एड्रेस आप चेंज कर सकते हो, बट यू कांट चेंज मैक एड्रेस। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये आपका मैक एड्रेस है, इसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं कंप्यूटर के अंदर, फिजिकल एड्रेस। और ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। कितने बिट का होता है, तो ये 48 बिट का होता है। बिट। मैक एड्रेस आपका कितने बिट का होता है, ये 48 बिट का होता है। और इस 48 बिट को डिवाइड करते हैं हम इन टू पोर्शन। पहला होता है 24 बिट, दूसरा होता है 24 बिट। तो फर्स्ट 24 बिट को हम क्या कहते हैं, वेंडर कोड, और दूसरा जो रेस्ट 24 बिट इसे कहते हैं सीरियल नंबर। तो मैक एड्रेस आप चेंज नहीं कर सकते, ये क्या, ये ध्यान रखना हर एक डिवाइस का। तो जितने कंप्यूटर्स आपने लगा के रखे हैं सबका मैक एड्रेस है। एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि इस डिवाइस का जो मैक एड्रेस है वो है आपका ए, इसका है बीबी, इसका है सीसी, इसका है डीडी, इसका है एई। तो जैसे ही ट्रैफिक आपकी कम्युनिकेशन कर रही है, मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा बेस्ड ऑन मैक टेबल। तो मैं यहाँ पे एक मैक टेबल बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक मैक टेबल बना रहा हूँ, ये मैक टेबल मैं अभी आपको शो कर दूंगा। तो मैंने कहा स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। मैक टेबल। तो ये आपका पीसी नंबर 1, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 3, पीसी नंबर 4 एंड पीसी नंबर 5। तो जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, wait, जैसे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 1 को कम्युनिकेशन करना है विद पीसी नंबर 5। तो अब आपके पास स्विच है, हब डिवाइस नहीं, स्विच है। तो जैसे ही स्विच इस सिग्नल को रिसीव करेगा, और मेरे पास ये एक ब्रांड न्यू स्विच है ये, ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक स्विच लेके आया हूँ, मैंने बाई किया हुआ है। मैंने कंप्यूटर्स को अटैच किया, पावर केबल लगाया, डन। स्विच को स्टार्ट किया और कम्युनिकेशन मैंने स्टार्ट किया। तो मैंने कहा पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है। तो जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे हिट करती है, स्विच बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल को यूज करता है और उसे कहते हैं एआरपी। एआरपी क्या होता है, एआरपी काम होता है टू फाइंड मैक एड्रेस। एआरपी इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस, डिवाइस मैक एड्रेस। तो ये जो स्विच आपने लगाया, मैंने कहा एक नया स्विच है और इसके मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। अभी आप पहली बार ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो। तो जैसे ये सिग्नल यहाँ पे आएगी, स्विच क्या यूज करेगा, एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रीसोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एआरपी काम क्या होता है, इट इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस। तो सबसे पहले वो इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करेगा, ए, और उस मैक एड्रेस की एंट्री को कर लेता है यहाँ पे। मैक एड्रेस क्या है आपका, ए। उस सबसे पहले उसने एंट्री कर ली। अब आपको जिस डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करना है उसका आईपी क्या है, 10.5। 10.5। तो इसकी एंट्री अभी मैक टेबल के अंदर नहीं है, क्योंकि एक नया स्विच है। तो स्विच क्या करता है, जैसे ही सिग्नल रिसीव करता है और स्विच ने देखा जिस डेस्टिनेशन पे जाना है उसकी एंट्री मैक टेबल में नहीं है, और अगर एंट्री मैक टेबल में नहीं है तो स्विच भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। क्लियर है मेरी बात, अंकुश, अमृता, विपिन? यस सर। यस मैंने सर। कहा स्विच क्या करता है आपका, ब्रॉडकास्ट। अगर एंट्री ब्रॉडकास्ट। अवेलेबल नहीं है इन मैक टेबल तो स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, यानी वो सिग्नल सबको डिस्टर्ब करेगी। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ये तो डेस्टिनेशन ही है, तो बाकी तो रिप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन 10.5 आपका रिप्लाई कर सकता है। 10.5 रिप्लाई करेगा क्योंकि आप उसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो। तो 10.5 ने जैसे ही रिप्लाई किया, रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट कर रही है, बैकग्राउंड में स्विच क्या यूज कर रहा है, एआरपी प्रोटोकॉल, एड्रेस रीसोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रीसोल्यूशन प्रोटोकॉल। और एआरपी का काम क्या है? अभी मैंने बताया, एआरपी इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस। तो इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, तो उसने यहाँ पे एंट्री कर ली। पीसी नंबर 5 का जो मैक एड्रेस है वो है ई। तो इस डिवाइस, इस स्विच के अंदर अब दो मैक एड्रेस की एंट्री है। दो मैक एड्रेस की एंट्री है, ए और ई।
अब एग्जांपल लेते हैं कि अगर ये पीसी नंबर 2 को कम्युनिकेशन करना है विद पीसी नंबर 5, तो जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे आके हिट कर रही है, जैसे सिग्नल यहाँ पे आके हिट कर रही है, स्विच सबसे पहले क्या यूज करेगा एवरीवन? एआरपी प्रोटोकॉल। और क्या करेगा? इसका मैक एड्रेस बाइंड करेगा। तो पीसी नंबर 2 का जो मैक एड्रेस है वो क्या है आपका? बीबी। अब जिस डेस्टिनेशन आईपी से आपको कम्युनिकेशन करना है, वो कम्युनिकेशन करना है विद 10.5। जिस डेस्टिनेशन आईपी से आपको कम्युनिकेशन करना है उसकी एंट्री ऑलरेडी है, उसके मैक एड्रेस की एंट्री ऑलरेडी है इन मैक टेबल, ऑलरेडी है। और अगर मैक एड्रेस की एंट्री अगर मैक टेबल के अंदर है, तो स्विच क्या करेगा? स्विच इस सिग्नल को सीधे सीधे भेजेगा किसके पास? पोर्ट नंबर 0/5 के पास। और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, इस कम्युनिकेशन को आप क्या कह रहे हो? यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है, ये ध्यान रखना है। स्विच भी ब्रॉडकास्ट करता है। अगर एंट्री मैक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है तो स्विच क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट करता है। और अगर एंट्री अवेलेबल है तो स्विच क्या करेगा? यूनिकॉस्ट। यूनिकॉस्ट का मतलब क्या होता है? वन टू वन कम्युनिकेशन। यानी वो सिग्नल बाकी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। वो सर एक सिग... क्वेश्चन था। हाँ हाँ। यस। सर ये जब यूनिक फर्स्ट टाइम हम्म मान लो PC 2 है .2 IP, हम्म तो फर्स्ट टाइम अगर ये रिक्वेस्ट भेजता है .5 को, तो .5 का मैक एड्रेस तो पहले से था, ठीक है। हम्म हम्म, लेकिन .2 का मैक एड्रेस नहीं था। हाँ। तो क्या ये बाकी 3 और 4 को इनको नहीं भेजेगा? नहीं, क्योंकि देखो कम्युनिकेशन जो होता है वो डेस्टिनेशन पे होता है विपिन। ओके। आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, आप सोर्स हो, ठीक है। तो इसको क्या चेक करना है? जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो उसकी इंफॉर्मेशन है कि नहीं मेरे पास, ठीक है। आपने ट्रैफिक इनिशिएट किया है। जब आप ट्रैफिक इनिशिएट करते हो तो क्या इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है विपिन? यस सर। तो ये सोर्स आईपी, सोर्स जब हिट कर रही है पोर्ट के ऊपर तो स्विच ने देखा कि ये तो सोर्स मशीन है, उसकी इंटर सबसे पहले उसने कर लिया। अब उसने देखा कि आपको किस डेस्टिनेशन के पास जाना था? 10.5। तो अब उसका मैक टेबल की इंफॉर्मेशन वो वेरीफाई कर रहा है इन मैक टेबल। उसके मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन वेरीफाई कर रहा है इन मैक टेबल। समझ गया। या सर एक डाउट और था। एक डाउट और था। हम्म फर्स्ट टाइम जब मान लो कि एक नया स्विच लगाया हम्म और 5 PC कनेक्ट किए उससे, हम्म। तो फर्स्ट टाइम PC बंद से अगर रिक्वेस्ट डाली तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा सारे PC पे। हाँ हाँ, किसी से आप कम्युनिकेशन, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। आपको, आप थ्योरेटिकली नहीं, आप प्रैक्टिकली देख। वेट, मैं आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई कर दूँ, ठीक है विपिन? वेट। वैसे मैं आपको स्विचिंग में दिखाता बट मैं आपको अभी वेरीफाई कर देता हूँ। वेट। ओके। मेरा जस्ट डाउट ये था कि रिसीविंग टाइम पे ही वो करता है या फिर सेंडिंग टाइम पे ही डेस्टिनेशन, इंफॉर्मेशन? डेस्टिनेशन कभी भी आपका जो फॉरवर्डिंग का डिसीजन होगा वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेस पे होगा विपिन, ठीक ओके। है। ओके। डेस्टिनेशन मैक। ये एप्लीकेशन आपका सिस्को पैकेट है सर, जितने सारे लैब है आपको इसी पे परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि आपके पास एक स्विच है, ठीक है। और आपने क्या किया? जितने भी कंप्यूटर्स थे उनको आपने ऐड कर दिया। ये कंप्यूटर्स को मैंने यहाँ पे ऐड किया, केबल मैंने अटैच कर दिया। अगर आप इस स्विच पे वेरीफाई करो इसका मैक मैक टेबल, मैंने कहा स्विच फॉरवर्डिंग का जो डिसीजन लेता है वो मैक टेबल के बेस पे लेता है। और ये एक नया स्विच है, अभी जस्ट आपने लगाया, तो इसके मैक टेबल में कोई एंट्री नहीं। आप प्लीज स्टार्ट कर लीजिए एक बार। मैं सिर्फ आपको मैक टेबल समझा रहा हूँ विपिन, ठीक है। ये कमांड क्या होता है हम बाद में बात करेंगे, ओके ठीक ठीक। ना। तो यहाँ पे अगर मैं कमांड टाइप करूँ शो मैक एड्रेस टेबल, यहाँ पे मेरे पास मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। अभी कोई ओके। भी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो अगर मैं इन कंप्यूटर्स पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लूँ, जैसे यहाँ पे 192.168.10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4,
10.5। तो अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ यहाँ से, इस मशीन से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, मैंने आईपी एड्रेस एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 10.1.1.2.3.4 एंड .5। तो अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, पिंग 192.168 10.5। पिंग क्या होता है, किसी को पता है ना? किसी को हाँ पता है पिंग क्या होता है? विपिन, हाँ, पता है, पता है। अमृता, सर पिंग पता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पिंग की फुल फॉर्म। फुल फॉर्म नहीं पता। पैकेट इंटरनेट ग्रूपर। ठीक है, ओके। सो सर पिंग रिपीट करोगे? हाँ, पैकेट इंटरनेट ग्रूपर। ओके। सो पिंग आपका एक यूटिलिटी होती है टू वेरीफाई कनेक्टिविटी इन बिटवीन डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे पिंग लिख रहा हूँ और मैंने ट्रैफिक इनिशिएट करने की कोशिश की। एक यूटिलिटी होती है जिससे आप कनेक्टिविटी वेरीफाई करते हो। तो मैं आपको बैकग्राउंड प्रोसेस दिखा रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे मैं पिंग कर रहा हूँ 10.5 को, ट्रैफिक मैंने इनिशिएट किया। तो देखो बैकग्राउंड में क्या होता है, ये आप इस पैकेट को देखो, ये पैकेट। तो मैंने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया, स्विच के पास गई। अभी एक नया स्विच है, तो ये क्या कर रहा है, सबको भेज रहा है, देख रहे हो आप? हाँ जी, हाँ। बाकी सब ने डिस्कार्ड किया, यहाँ पे क्रॉस का मैसेज आपको दिख, सब बाकी सब ने डिस्कार्ड किया, मैं 10.5 नहीं, 10.5 ये है। तो ये डिस्कार्ड नहीं कर रहा है, ये रिप्लाई फर्स्ट पैकेट भेज फर्स्ट रहा है। फर्स्ट टाइम इसने आईपी पे ही किया ना? हाँ नहीं, आप जिस डेस्टिनेशन पे उसको जाना है, उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन तो उसके पास है नहीं विपिन। ओके। यस सर। स्विच जो है, जो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है, वो मैक एड्रेस के बेस पे लेता है। ठीक है, मैक ठीक टेबल है। के बेस पे। और मैक टेबल के अंदर क्या मेंटेन करता है वो, मैक एड्रेस। ठीक है, तो ओके आपको 10.5 से कम्युनिकेशन करना, तो उसकी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन स्विच के पास नहीं है विपिन। ओके ओके। तो अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो स्विच क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट। राइट, सबके पास सिग्नल गई है, रिप्लाई पैकेट गया। अब अगर मैं फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करूँ 10.5 से, मैं फिर से पैकेट इनिशिएट कर रहा हूँ और स्विच के पास भेज रहा हूँ, देखो आप। तो अब ये सीधे पीसी नंबर 10.5 पे जाएगी। क्लियर है आपको? ओके। यस सर। तो अभी अभी कम्युनिकेशन किसके बीच में हुआ है, एक्चुअल कम्युनिकेशन पीसी नंबर 1 और पीसी नंबर 5। राइट, तो अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे मैक टेबल की इंफॉर्मेशन, तो अगर कम्युनिकेशन सिर्फ दो लोगों में हुआ है, तो सिर्फ उन्हीं की एंट्री यहाँ पे होनी चाहिए। ये देखो आप, पीसी नंबर 1 की इंफॉर्मेशन है, पीसी नंबर 1 का मैक एड्रेस और पीसी नंबर 5 का मैक एड्रेस। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सर एक क्वेश्चन मेरा भी था। हाँ हाँ हाँ, पूछिए। जैसे सर इसमें 2 3 और 4 डिवाइसेस भी लगी हुई है। हाँ, तो जब तक सर हम इन्हें आपस में मतलब पिंग नहीं करेंगे या डेटा सेंड नहीं करेंगे उस पर, तब तक सर स्विच के पास सर ये डिटेल जाएगी? तब तक स्विच के पास क्या? सर इनका मैक आईडी या वो जो टेबल बना जब सर तक, अभी। हाँ, जब तक अब आप ट्रैफिक इनिशिएट नहीं करोगे, तब तक स्विच को उसका मैक एड्रेस पता नहीं होगा, अंकुश। ठीक है। और अगर स्विच को मैक एड्रेस नहीं पता है किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो उसके लिए हमेशा स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। ठीक है, और ये जो एंट्री आप देख रहे हो ना, ये एंट्री आप देख रहे हो, उसका नाम टाइप क्या है? डायनामिक। डायनेमिक का मतलब होता है कि इस पोर्ट पे ये जो मैक एड्रेस की एंट्री आप देख रहे हो, ये सिर्फ 300 सेकेंड तक होती है, 5 मिनट तक। अगर 5 मिनट तक इस इंटरफेस पे अगर कोई ट्रैफिक हिट नहीं करेगा, तो ये जो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है, अंकुश। तो क्लियर है? अगेन फिर से ब्रॉडकास्ट भेजेगा? अंकुश, क्लियर है आपको मेरी बात? क्लियर है सर, क्लियर है। इस पोर्ट से मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी। ये डिफॉल्ट टाइमर होता है 5 मिनट, तो थ्री फिर हंड्रेड दोबारा सेकेंड से ब्रॉडकास्ट करेगा ना सर? अगेन, आफ्टर फाइव यस मिनट यस सर आफ्टर वो फाइव मिनट्स यस यस। अगेन सेम प्रोसेस रहेगा सर। अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये तो आपको क्लियर है कि वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। हाँ ब्रॉडकास्ट। समझ गए सर, वो तो क्लियर है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये जो मैक एड्रेस की एंट्री आप देख रहे हो, ये भी टेम्परेरी है। अगर 5 मिनट तक कोई ट्रैफिक उस इंटरफेस पे हिट नहीं करेगी, तो वो भी मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगी। ठीक है, बट अभी आप ये ध्यान रखो कि स्विच जो फॉरवर्डिंग का डिसीजन ले रहा है, वो बेस्ड ऑन मैक एड्रेस ले रहा है। क्लियर है? समझ क्लियर है गया। सर। यस सर। अब आते हैं टॉपिक पे ना। तो मैंने कहा स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, अगर किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए
उस मैक टेबल की इंफॉर्मेशन नहीं, उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है इन मैक टेबल, तो स्विच उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा, सबके पास पूछेगा, सबसे पूछेगा कि आपो 10.5, आपो 10.5, आपो 10.5। अब 10.5 ने जैसे रिप्लाई पैकेट भेजा, तो उसकी मैक एड्रेस की एंट्री मैक टेबल के अंदर होगी। अब अगर पीसी नंबर 10.5 से कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। जैसे पीसी नंबर 2 का मैंने एग्जांपल लिया, पीसी नंबर 2 को, ये आपका पीसी नंबर 2 को अगर पीसी नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है, तो अब जैसे ही सिग्नल यहाँ पे हिट कर रही है, स्विच सीधे उसे यूनिकास्ट कर रहा है। और अभी मैंने आपको दिखाया बैकग्राउंड प्रोसेस, ये होता है। और इस कम्युनिकेशन को कहते हैं यूनिकास्ट, यानी वो सिग्नल किसी को किसी भी इंटरफेस पे डिस्टर्ब नहीं कर रही है, जैसे दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसे कहते हैं, इसे आप क्या कहते हो, यूनिकास्ट, वन टू वन कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्विच पे कैसे काम करते हैं हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, पता है ना हमारे पास स्विचिंग कॉन्सेप्ट है। जी सर। अंकुश, अमृता, यस विपिन, सर। यस सर। ओके नाउ। अब बात करते हैं क्या नेक्स्ट डिवाइस की। नेक्स्ट डिवाइस क्या है आपका? नेक्स्ट डिवाइस आपका है राउटर। राउटर को हम क्या कहते हैं? राउटर को हम कहते हैं लेयर 3 डिवाइस। वेट, सो राउटर को क्या कहते हैं? राउटर को कहते हैं हम L3 डिवाइस, लेयर 3। और राउटर को हम कहते हैं क्या? इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब क्या होता है? जो आपका हब डिवाइस है और जो स्विच डिवाइस है, इससे आप लैन कनेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे आपका एक स्विच आपने लिया, और लैन के साइड में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, इन पॉइंट हैं, आईपी कैमरा है, ठीक है, नेटवर्क प्रिंटर है, सारे इन डिवाइसेस आपने कनेक्ट कर दिए। तो ये एक बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, एक बिल्डिंग है ये। अब एक और बिल्डिंग है थोड़ी दूर पे, फॉर एग्जाम्पल ये नोएडा में है। दूसरी बिल्डिंग कहाँ पे है? बेंगलोर में है। वहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, वहाँ भी कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हुए हैं, कंप्यूटर्स आपने अटैच किए हैं। अब इन दोनों बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना होगा? राउटर डिवाइस। राउटर डिवाइस, स्विच का एक केबल आपने राउटर से अटैच किया, इस स्विच को आपने वहाँ के नियरेस्ट राउटर से अटैच किया, और इन राउटर्स को आपने कनेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प ली? आईएसपी की, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि उतनी लंबी केबल आप नोएडा से के लेके बैंगलोर तक आप बिछा नहीं सकते अपने खुद का पर्सनल। तो एक रोड पहले से बना हुआ है जिसे आईएसपी नेटवर्क कहते हैं। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे है कि राउटर किस काम में आता है? राउटर को कहते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। यानी डिफरेंट नेटवर्क को जब भी आपको कम्युनिकेशन कराना होगा, आपको राउटर की रिक्वायरमेंट होगी। अभी मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ ना कि डिफरेंट नेटवर्क, ये डिफरेंट नेटवर्क कॉन्सेप्ट आपको तब समझ में आएगा जब आप आईपी एड्रेसिंग या कॉन्सेप्ट खत्म करोगे, तब आपको क्लियर होगा कि डिफरेंट नेटवर्क होता है। बट अभी आप ये पॉइंट क्लियर रखो कि डिफरेंट नेटवर्क अगर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो आपको डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी राउटर। अब राउटर क्या होता है? देखो बेट, अब राउटर आपके दो टाइप के होते हैं। राउटर्स आपके दो टाइप के होते हैं। पहला होता है फिक्स राउटर। अगर आप राउटर के लिए मार्केट में जा रहे हो, तो आपके पास दो दो ऑप्शन है। पहला होता है क्या? फिक्स राउटर। फिक्स राउटर। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास? मॉड्यूलर राउटर। सो फिक्स राउटर क्या होता है? ऐसा राउटर जिन पे पोर्ट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, जो पोर्ट है वो फिक्स हो गया, उनमें आप पोर्ट एक्सटेंड नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल करो, तो मैं आपको एक सिस्को की सीरीज का राउटर दिखाता हूँ। वेट, सिस्को 2500 राउटर, ये आपका फिक्स राउटर है। ये एग्जाम्पल है आपका फिक्स राउटर का। ये आपका फिक्स राउटर है। फिक्स राउटर मैं कैसे बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस पे जो पोर्ट आप देख रहे हो, ये पोर्ट्स क्या है? फिक्स हैं। ये कौन से पोर्ट है हम बात करेंगे, बट मैं कह रहा हूँ ये पोर्ट क्या है? फिक्स है। अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि आपका नेटवर्क थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और आपको और भी पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, इंटरफेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पे वो टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अंकुश क्लियर है? अमृता, विपिन? यस सर। फिक्स राउटर क्या होता है? जैसे आपका मॉडेम, घर पे मॉडेम लगा है ना आपके पास, वो क्या है? आपका फिक्स राउटर है वो। उस पे पोर्ट क्या मिल गया? फिक्स मिल गया।
तो ऐसे हम्म राउटर जिन पे पोर्ट क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, उसकी फंक्शनैलिटी को आप बढ़ा नहीं सकते, उसके पोर्ट में आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, उनको आप फिक्स राउटर कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या होता है, वो होता है मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर क्या होता है आपका, ऐसा राउटर जिसपे आप पोर्ट एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी फंक्शनैलिटी को आप बढ़ा सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल, मैं अगर सिस्को का 1841 सीरीज का राउटर ले रहा हूँ, ये जो राउटर मैं ले रहा हूँ ये एंट्री लेवल का राउटर है, यानी अगर आप 50 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो, ठीक है, 50 कंप्यूटर्स के साथ काम कर रहे हो, आप बड़े आराम से इस सीरीज का राउटर ले सकते हो। छोटा सा एक इंफ्रा डिजाइन करना है आपको, 1841 सीरीज का राउटर आप ले सकते हो। ये क्या है आपका, ये आपका मॉड्यूलर राउटर है। मॉड्यूलर राउटर मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, जिनमें आप पोर्ट एक्सटेंड कर सकते हो। इन फ्यूचर आपको लगता है कि एक नया नेटवर्क एक्सटेंड हो रहा है बिल्डिंग के अंदर, एक और नेटवर्क हमें बनाना है, तो अलग से एक राउटर नहीं बाई करना है आपको, ठीक है। इसी राउटर में आपको स्लॉट्स ऐड करने हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ ऑप्शंस, ये कुछ ऑप्शन, कुछ पोर्ट तो फिक्स मिलेंगे आपको, जैसे ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये सब क्या है, आपके फिक्स पोर्ट यहाँ पे मिल गए आपको। बट इसके अलावा आपको लगता है पोर्ट एक्सटेंड करने हैं, तो यहाँ पे आप कार्ड जो है इंसर्ट कर सकते हो मार्केट से, आपको ये नेटवर्क कार्ड बाई आरजे करने फोर्टी हो। फाइव कार्ड रहेगा सर? हाँ, RJ45 ही मिलेगा आपको, ठीक है। ठीक है। RJ45, चलो आपने अभी एक नाम ले लिया RJ45, किसने लिया ये नाम, विपिन सर आपने, मैंने, अंकुश। विपिन, अंकुश अंकुश। अंकुश, ये- अंकुश ने लिया, हाँ हाँ सर, मैंने लिया। ठीक है। अंकुश, ये RJ का मतलब क्या होता है, रजिस्टर जैक। और 45 क्यों लिखा हुआ है। सर 45 जो है ये हम अपना नेटवर्किंग में यूज करते हैं ना सर, हमारे जो कनेक्टर नहीं, होते तो हैं। 45 ही क्यों है, 85 क्यों नहीं है, सर नाइन्टी इसका, फाइव 75 क्यों नहीं है। मैं बस ऐसे पूछ रहा हूँ, मतलब हम हमारा टॉपिक तो राउटर का है। नहीं सर इसके बारे में पता नहीं। ओके, नो नो, मैं बता रहा हूँ। सो यहाँ पे 4 का मतलब होता है पेयर, ठीक है अंकुश, 4 का मतलब पेयर। तो आपने केबल देखा है RJ45 के अंदर हाँ आठ हाँ पिन सर होती है, बिल्कुल। 8 पिन होती है ना, हाँ 4 पेयर की होती है 4 ना पेयर सर। हो गई। और 5 का मतलब क्या होता है, ये कैटेगरी 5 की केबल है, ठीक है। इसलिए आप इसे कैटेगरी कैट, 5 मतलब सर जो कैटेगरी कैट 5 का फाइव मतलब कैट 5, हाँ कैट 5 उसे शॉर्ट में कहते हो। तो ये कैटेगरी 5 की केबल है, क्लियर है। ले। अगर अगर आपको कोई कनेक्टर मिल रहा है RJ11, इसका मतलब ये 1 पेयर है, यानी आपने टेलीफोन की वायर देखी होगी अगर, हाँ हाँ बहुत बिल्कुल पहले, सर। हम्म। उसमें से 2 केबल आती है, 2 पिन होते हैं उसमें, ठीक है, उसमें एक ही पेयर होता है। तो ये और 1 का मतलब क्या होता है, कैटेगरी 1 की केबल। सेशन के बाद आप गूगल करोगे तो देखोगे तो कैटेगरी, उसे कैट वन। हाँ, कुछ ठीक है सेशन के सर। बाद आप गूगल करोगे तो देखोगे कैट 1 की केबल जो होती है वो सिर्फ वॉइस ट्रैफिक के लिए होती है, डेटा नहीं भेज सकते, ठीक है। हम्म अब आते हैं यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं अपने। तो मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, मॉडल राउटर है आपका। मॉड्यूलर राउटर, इस पे बड़ा पोर्ट एक्सटेंड कर सकते हो, आपको लगता है तो आपको जो कार्ड्स हैं आपके, इथरनेट कार्ड, सीरियल पोर्ट कार्ड आप बाई करते हो और आप इंसर्ट कर, जैसे आप रैम लगाते हो डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर, वैसे हाँ आपको हाँ। इंसर्ट करना है। यस, क्लियर है ये पॉइंट एवरीवन। ये यस सर सर। ले लो सर। ओके नाउ, लो, ये पूरा हटाना पड़ेगा, वेट। तो हमने बात किया क्या कि हब डिवाइस का बेसिक फंक्शन क्या होता है, हब डिवाइस आपकी क्या होती है, वेट, हब डिवाइस क्या होती है, स्विच। इस पे तो आपको पूरा डिस्कशन करना है, बट अभी आपने बेसिक फंक्शन देखा। राउटर पे यहाँ पे पूरा आपको काम परफॉर्म, पूरा आपको लैब परफॉर्म करना है, ढेर सारे काम आपको करते हैं इस पे, राउटर पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट एक डिवाइस है जिस पे मैं बात करने वाला हूँ, वो है फायरवॉल डिवाइस। और फायरवॉल आपका टॉपिक नहीं है, बट फायरवॉल आपको पता होना चाहिए, सीखने अगर आपको आता है, सीखने की ट्रेनिंग आपने की है, तो आपको फायरवॉल का बेसिक टर्म पता होना चाहिए। और यहाँ मैं फायरवॉल थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि फायरवॉल आज ही स्टार्ट होगा और आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अमृता, अंकुश, विपिन, ओके सर। ठीक है सर। ठीक है, राउटर स्विच पे तो आपको बात करना है, ठीक है। तो अभी मैं फावल पे डिस्कशन करूंगा। फावल डिवाइस के बारे में कुछ भी पता है आपको एवरीवन, कुछ सर भी पता ट्रैफिक है, को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा सर हम्म वायरस से भी सर प्रोटेक्ट करता है, स्पाईवेयर। ठीक है, वायरस डिटेक्ट करता है फावल डिवाइस आपका, और भी कोई एग्जांपल है। दूसरा सर फायरवॉल के थ्रू सर हम मतलब एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वीपीएन सर।
ठीक है। ओके, फावल क्या होता है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ठीक है। आप सब लोग सही हो, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। तो इतना आप ध्यान रखो, जो आप राउटर स्टडी करोगे ना, वो राउटर के सारे फीचर्स आप फावल पे यूज कर सकते हो। तो फावल क्या होता है? फावल इज जस्ट लाइक अ राउटर। जैसे राउटर में हम क्या करते हैं, राउटर में हम राउटिंग परफॉर्म करते हैं, या फावल में भी कॉन्फ़िगर कर लो। राउटर में हम वीपीएन परफॉर्म करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप फावल में भी कर लो। राउटर के अंदर हम एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, एसीएल पैकेट फिल्टरिंग मेथड। आप फावल में भी कर लो, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा फावल क्या होता है, फावल इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फावल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, कुछ एडवांस फीचर होते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं, फावल को एग्जैक्टली क्या कहते हैं? फावल को कहते हैं, फावल इज अ सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब, जैसे आपका लैन नेटवर्क आपने सुना होगा, लैन नेटवर्क होता है, राइट। वैन यस सर। नेटवर्क होता है। तो लैन नेटवर्क क्या होता है? आपका प्राइवेट नेटवर्क, राइट। यस सर। जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है वो आपका लैन नेटवर्क है, जिसमें आप कंप्यूटर्स रखते हो, अपने सर्वर रखते हो, आप क्लाइंट मशीन आप रखते हो, उसे आप प्राइवेट नेटवर्क कहते हो। तो लैन का मतलब क्या है आपका? प्राइवेट नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क। नाउ वैन, वैन का मतलब क्या होता है आपका? पब्लिक नेटवर्क, राइट। पब्लिक नेटवर्क यानी आपका जो आईएसपी साइड पोर्शन होता है उसे आप पब्लिक नेटवर्क कहते हो, उसे आप वैन पोर्शन कहते हो। तो लैन और वैन के बारे में आपको अच्छे से पता है। बट एक और टर्म आपको फागुन में मिलता है, उसे कहते हैं डीएमजेड। सुना है कभी किसी ने? नो सर। देखा है। ओके ठीक है। फावल में क्या होता है, एक और टर्म हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं डीएमजेड, डीमिलिटराइज जोन। लैन आपको पता है, वैन आपको पता है, बट फावल में आपको एक और टर्म मिलेगा, क्या? डीएमजेड नेटवर्क। अब डीएमजेड नेटवर्क क्या है आपका? तो पहले एक काम करते हैं, हमें डीएमजेड के बारे में मान लो पता ही नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ पता है लैन होता है और वैन होता है। तो मैंने क्या किया, मुझे एक फावल बॉक्स मिला यहाँ पे, ठीक है। मैंने उस फावल बॉक्स को लैन से कनेक्ट किया, तो ये लैन स्विच है। और इधर मैंने मल्टीपल डिवाइसेस को यहाँ पे ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे ऐड किया सर्वर्स, फॉर एग्जांपल सर्वर्स, जैसे ये आपका वेब सर्वर है, ये आपका एसएमटीपी सर्वर है, ये आपका डीएनएस सर्वर है, ये आपका एफटीपी सर्वर है। यस, कंप्यूटर्स भी आपने लगा के रखा हुआ है, लैंड कंप्यूटर्स, ढेर सारे लैंड कंप्यूटर्स, और कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी आपने यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा पॉइंट ये है कि आपने ढेर सारे डिवाइसेस लैन के, लैन नेटवर्क जो है उधर आपने लगा के रखा हुआ है। ये आपका लैन नेटवर्क। और इस सावल का जो दूसरा इंटरफेस है उसको आपने आईएसपी से कनेक्ट कर दिया, आपने उसको आईएसपी से कनेक्ट कर दिया। ये आपका पोर्शन है। तो लैन नेटवर्क और वैन नेटवर्क, इसके बारे में आपको पता है। अब इस टोपोलॉजी में आप ट्रैफिक मान लो अलाउ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ आउटसाइड से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही, जैसे आउटसाइड से मशीन, ये आपका वेब सर्वर एक्सेस करना चाहता है, और सिंपल सी बात है, मैं ट्रैफिक अलाउ करूंगा आउटसाइड से। मैं चाहूंगा कि आउटसाइड से पर्सन आए और अपनी फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड करें एफटीपी सर्वर के अंदर। तो ट्रैफिक आपको वैन टू लैन अलाउ करना पड़ेगा। और फावल पे जब भी हम ट्रैफिक अलाउ करते हैं, अलाउ करने के लिए हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? पॉलिसी। ओके एवरीवन। यस सर। अब देखो पॉलिसी कैसे क्रिएट करते हैं, ये हमारा टास्क नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब आप फावल पे काम करोगे ना, आपको क्लियर होगा कि हर फावल पे पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका अलग होता है। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे यह है कि ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए किसी भी फावल डिवाइस में आपको पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया। पॉलिसी के अंदर आप क्या बताते हो कि कौन सा सोर्स आईपी है, किस डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल या सर्विस यूज करेगा, और उस पर आप एक्शन परफॉर्म करते हो। आपने बोला कि ट्रैफिक परमिट होगी। तो मान लो आपने पॉलिसी कॉन्फ़िगर किया, और आपकी पॉलिसी के हिसाब से ये जो आउटसाइड मशीन है, ये आउटसाइड मशीन इनसाइड लैंड की तरफ आ सकता है, और इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन कर सकता है, और एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल को यूज कर सकता है। आपकी पॉलिसी के हिसाब से यस, ये आउटसाइड मशीन सिर्फ इसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकता है आपकी पॉलिसी के हिसाब से, और किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। बट पॉइंट मेरा ये है कि ये जो ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है,
ये ट्रैफिक जो आपकी इनिशिएट हो रही है वो कहाँ से इनिशिएट हो रही है? वैन नेटवर्क के साइड से, अनट्रस्टेड नेटवर्क के साइड से। तो इट मे बी पॉसिबल कि ये जो ट्रैफिक है आपकी, ये आपके अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। यस और नो? Yes, sir. क्योंकि ट्रैफिक आपकी इनिशिएट कहाँ से हुई है? अनट्रस्टेड नेटवर्क से। सो इट मे बी पॉसिबल कि वो अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो मैंने क्या किया इस सिनेरियो में, मैंने इन सर्वर्स को, ठीक है, ये जो सर्वर्स जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है, इन सर्वर्स को मैंने एक सेपरेट नेटवर्क में डाल दिया। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या? एक सेपरेट नेटवर्क। इस सेपरेट नेटवर्क को आप क्या कहते हो? ये स्विच है आपका, और आपने सारे सर्वर्स को यहाँ पे रख दिया। फॉर एग्जांपल आपका वेब सर्वर, एसएमटीपी सर्वर, डीएनएस सर्वर, एफटीपी सर्वर, और इस नेटवर्क को आपने क्या बोला? डीएमजेड। ये सिर्फ एक नाम है, आप कुछ भी नाम ले लो, आप मेरा नाम रख लो, अपना नाम रख लो, वहां पे डीएमजेड सिर्फ एक नाम है। तो मैंने क्या किया, वो सर्वर जिनको मुझे पब्लिकली अलाउ करना है, उन सर्वर्स को हम कंपनी के अंदर क्या करते हैं? एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हैं। उस नेटवर्क को हम फाइवल में क्या कहते हैं? डीएमजेड नेटवर्क, डीमिलिटराइज जोन। अब क्या होगा, जो भी ट्रैफिक आपकी आ रही है, फॉर एग्जांपल जो भी ट्रैफिक आपकी आ रही है, वो ट्रैफिक आपकी फॉर एग्जांपल आउटसाइड मशीन, इसका ट्रैफिक कहाँ पे हिट कर रहा है? ऑन दिस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस। और जैसे ही ट्रैफिक इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे हिट करेगी, आपकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देता है डीएमडी नेटवर्क के साइड। तो आपका ये जो लैन पोर्शन है, ये क्या है आपका? अभी भी सिक्योर है। क्यों? यस। एवरीवन, Yes, sir. अंकुश, अमृता, विपिन, यस सर। अमृता, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे सर्वर्स जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को हम एक सेपरेट नेटवर्क में रखते हैं, उसे कहते हैं डीएमजेड नेटवर्क। तो मेरा लैन जो पोर्शन है वो अब सिक्योर है। आउटसाइड से ट्रैफिक आ रही है, और आउटसाइड से मुझे ट्रैफिक अलाउ करना भी पड़ेगा। तो मैं उन ट्रैफिक्स को भेज रहा हूँ जिधर उनको जाना है, मैंने डीएमजेड के साइड में भेज दिया। तो ये है आपका रूल डीएमजेड का। ओके, इस Yes. टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं कल। ओके एवरीवन, Okay, sir. ओके, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय Okay, बाय sir. बाय। बाय बाय।